सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेसन 6 एंड आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं टाइपोग्राफी। आई नो आपको वहाँ पर जो है आपके डैशबोर्ड पर वहाँ पर लेसन 6 कलर थ्योरी दिख रहा होगा, लेसन 5 भी कलर थ्योरी दिख रहा होगा, बट उसको फिक्स करवा देंगे हम। एंड लेसन 6 जो है वो टाइपोग्राफी है। कलर थ्योरी के 2 पार्ट थे जो कि सैटरडे संडे को आपने पढ़े होंगे लास्ट, दैट इज कलर थ्योरी पार्ट 1 एंड कलर थ्योरी पार्ट 2। तो आज के लेसन में हम टाइपोग्राफी के बारे में देखने वाले हैं, बहुत अच्छे से थोड़ी डीप में टाइपोग्राफी के बारे में जाएंगे। जितना आपको समझ में आए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर समझाने की मैं कोशिश करूंगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। ओके, एंड रिगार्डिंग द असाइनमेंट्स, जो कि असाइनमेंट्स आपने लास्ट लेक्चर के कलर थ्योरी के जो सबमिट किए थे ग्रुप के अंदर, वो मैंने देखे, कई लोगों के देखे। अब देखो, आपको भी ये पता है कि मैं सबों के नहीं देख सकता, हर एक पर्टिकुलर पे रिप्लाई नहीं कर सकता सबों का देख के कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा, बिकॉज हमारे यहाँ पर जब आप देखोगे ग्रुप के अंदर 2000 से भी ऊपर स्टूडेंट्स है, राइट। अब वो 2000 स्टूडेंट्स का 1 बाय 1 चेक करना आपको भी पता है थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। तो वो तो नहीं कर सकता। तो मैं एक रोजाना क्या करता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि हाँ इन्होंने ऐसे ऐसे असाइनमेंट्स करे हैं, काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, है ना। मैंने देखे कई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई अपनी नोटबुक के अंदर भी बना रहे हैं उस चीज़ को, है ना, और वैसे सबमिट कर रहे हैं, कई फोटो क्लिक करके वहाँ पर से सेंड कर रहे हैं, उसमें सबमिट कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे कई लोग जेन्युइनली वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी से बनवाकर, एआई से बनवाकर वहाँ पर असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट कर दे रहे हैं। यार देखो, मैं यहाँ पर ना उन लोगों के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, देखो बच्चों, कि बच्चों तो क्या, आप ऑलमोस्ट मेरे से 4-5 साल ही छोटे हो। देखो भाइयों और बहनों कि भाइयों और बहनों, है ना, देखो कि उसमें ना दिक्कत ना आपको ही होगी आगे जाके, बिकॉज उससे जो है क्रिएटिविटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आई नो, अपन अगर ये टूल्स अवेलेबल है तो वाई नॉट यूज़ दीज टूल। आपके दिमाग में आ रहा होगा चैट जीपीटी अवेलेबल है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। यार देखो, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ेगी आपको डिज़ाइन में, एंड डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी की। तो कहीं ना कहीं नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आप हर बार अगर वहाँ पर चैट जीपीटी या फिर किसी एआई मॉडल का आप जो है सहारा लोगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। देखो, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा उसमें, मैं तो यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए हूँ, है ना, आपको सिखाने के लिए हूँ चीज़ें। लेकिन अगर आप इस तरीके से असाइनमेंट करोगे कि यार आप एआई का यूज़ करके बना दे रहे हो, तो हाँ बहुत अच्छी बात है, आपने ग्रुप में सबों को दिखा दिया कि देखो मैंने बहुत अच्छा असाइनमेंट सबमिट करा है। लेकिन सबको पता है यार कि वो एआई से बना है ना, और आपको भी पता है आपने वहाँ पर चीटिंग कर ली है, एआई से बनवा लिया है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। खुद से अगर जब आप करोगे ना तो ज़्यादा बेटर है, उससे आपकी ही क्रिएटिविटी पर इफेक्ट पड़ेगा अगर आप इस तरीके से असाइनमेंट सबमिट करते हो। तो खैर, आई थिंक कि आप लोगों को पता चल चुका होगा मैं अब क्या बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। आई होप जो लोगों ने एआई से करा है वो दोबारा इस चीज़ को करेंगे, मैन्युअली करेंगे, खुद के दिमाग का यूज़ करके करेंगे, सो दैट आगे चल के हमें परेशानी ना हो। खैर, छोड़ते हैं अब इस बात को, अब आगे बढ़ते हैं हमारे लेसन पर, दैट इज ये है चैप्टर 2 हमारा कोर डिजाइन प्रिंसिपल, जिसका ये लेसन 6 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होती है वो अब बताते हैं। अभी कंप्लीट बिगिनर गाइड है, एकदम बिगिनर से लेके, यार ये फिर वही पेन को जैसे मैं बोर्ड के ऊपर चला रहा हूँ ना तो थोड़े गूस बम्स आ जा रहे हैं उसकी आवाज़ के थ्रू या फिर फील के थ्रू, राइट। कोई ना, ट्राई करते हैं फिर भी। फ्रॉम लेटर एनाटॉमी टू द रियल वर्ल्ड ब्रांड टाइप। तो यहाँ पर आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ब्रांड्स कौन कौन सा फॉन्ट यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, पोस्टर्स उनके एग्जाम्पल्स आपको दिखाएंगे। एनाटॉमी जैसे अपने ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी होती है कि हाँ भाई इस चीज़ को बाइसेप बोलते हैं, बाइसेप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, छोटी से छोटी, ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आँखों के अंदर जो भी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, मैं भूल गया, रेटिना या फिर रेटिना वगैरह बोलते हैं। तो ऐसे हर एक पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ होता है। इसी तरीके से टाइपोग्राफी के अंदर, फॉन्ट्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो टाइपोग्राफी की एनाटॉमी, उसको एकदम खोल के हम देखेंगे, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी को देखा जाता है ना, अंदर से खोल के हर एक छोटी से छोटी चीज़ को वहाँ पर बताया जाता है कि हाँ भाई इस चीज़ का ये नाम है, इस चीज़ को ये बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से ना हम यहाँ पर टाइपोग्राफी, मतलब ये जो आप फॉन्ट देख रहे हो ये लिखा हुआ है, आप इसको टाइपोग्राफी बताऊंगा मैं अभी, टाइपोग्राफी किसको बोलते हैं और कैलीग्राफी किसको बोलते हैं, है ना। तो इन चीज़ों की अपन, है ना, एनाटॉमी देखने वाले हैं हर एक फॉन्ट की, कि ये जी इस तरीके से है तो ये नीचे वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, यहाँ पर ये जो जी दिख रहा है ना, ये नीचे वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, ये
टी के टॉप वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, ये इतनी ही हाइट पे है तो इस हाइट को क्या बोला जाता है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। एंड आज का लेक्चर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि मैंने अलग से भी एक यहाँ पर पीपीटी बनाई है इसकी, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, अभी हम थोड़ा इस वाली पीपीटी पे देख लेते हैं, उस वाली पे भी आएंगे। तो व्हाट इज टाइपोग्राफी, अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे ना कि आखिर में वो चीज है क्या। व्हाट इज टाइपोग्राफी? तो टाइपोग्राफी इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग लेटर्स। अब लेटर्स क्या होते हैं, देखो ये तो पूरा एक वर्ड हो गया। अगर व्हाट में देखूं ये वर्ड है, इज जो है ये वर्ड है, टाइपोग्राफी पूरा एक वर्ड हो गया। एक वर्ड जो है वो लेटर्स से मिलके बना होता है। अब लेटर्स क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, है ना, ये जेड तक अगर हम जाएंगे तो ये पर्टिकुलर एक इसको हम ना लेटर बोलते हैं। दिस इज लेटर। आपने पढ़ा होगा, ये लेटर वो वाला नहीं, टू द प्रिंसिपल या फिर हमारे फ्रेंड को लिख रहे हैं वो वाला लेटर नहीं है ये। ठीक है, तो ये जो है एक एक इस चीज को हम लेटर बोलते हैं। और इनसे मिलके अगर ऐसे अपन बोल देते हैं देवेश, देवेश, ऐसे मैं ये जो लेटर्स को मिक्स करके यहां पर एक वो बना दे रहा हूं कुछ एक छोटा सा, तो इस चीज को हम बोलते हैं वर्ड। ओके, तो वॉट जो है एक वर्ड है, इज जो है वर्ड है। अब वॉट के अंदर कितने लेटर्स है, 1 2 3 4, यहां पर 4 लेटर से मिलके ये वॉट बना हुआ है, इसके अंदर 4 लेटर्स है। ओके, इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन यहां पर लिख रखा है। तो ये क्या है, एक वर्ड है। ये कितने लेटर से मिलके बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर से मिलके यहां पर ये इंट्रोडक्शन का वर्ड बना हुआ है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको। देखो ये चीजें तो नॉर्मली एक इंसान को पता होती है, बट मैं आपको हर एक चीज डेप्थ में जाके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सारी चीजें। टाइपोग्राफी इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग लेटर्स, कि ये जो लेटर्स हैं इनको किस तरीके से अरेंज किया जाएगा। सो जो वर्ड है, ये जो वर्ड हम बना रहे हैं, लुक्स गुड एंड रीड इजली, हम उसको आसानी से पढ़ पाएं और अच्छा दिखे, इसलिए जो है टाइपोग्राफी यूज की जाती है। एक तरह से आर्ट है, फॉर्म ऑफ आर्ट है टाइपोग्राफी। जैसे हम जिम जाते हैं, जिम में हमारी जो बॉडी है उसको अच्छे से अरेंज करने के लिए, उसको एकदम शेप में लाने के लिए हम जिम जाया करते हैं, है ना। सेम इसी तरीके से लेटर्स को वर्ड के अंदर किस तरीके से अच्छे तरीके से रखा जाए ताकि वो रीडेबल हो प्लस अच्छे दिखें, इस वजह से यहां पर टाइपोग्राफी का यूज किया जाता है। आया समझ में? अब बहुत अच्छे से आई थिंक आ गया होगा आपको, है ना। तो डिजाइन इज मोस्टली वर्ड्स, है ना। हम हर डिजाइन देखते हैं, मोस्टली 99% ऑफ द डिजाइन क्या है, वर्ड्स होते हैं वहां पर, है ना। मतलब विजुअल्स भी होते हैं उसमें और वर्ड्स भी होते हैं। लोगोज में भी कई लोगोज में वर्ड होते हैं, पोस्टर्स में भी आप देखोगे सेंटेंसेस वर्ड्स वगैरह होते हैं उसके अंदर, ऐप के अंदर भी वर्ड्स होते हैं, एड्स के अंदर भी, लगभग हर चीज में जो भी आप देखते हो डिजाइन से रिलेटेड उसके अंदर जो है वर्ड्स होते हैं। और वर्ड्स हमारे लेटर से मिलके बने होते हैं, राइट। इसी तरीके से टाइप कैरीज फीलिंग। टाइप का मतलब यहां पर जब भी टाइप अगर वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना डिजाइन के अंदर, तो टाइप का मतलब है टाइपोग्राफी। ठीक है, तो कई बार ऐसे ना डायरेक्ट ऐसे बोल दिया जाता है कि इसमें कौन सा टाइप यूज करा है आपने ग्राफिक डिजाइन में। तो टाइप का मतलब बेसिकली होता है टाइपोग्राफी। टाइप इक्वल्स टू टाइपोग्राफी। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कई बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार टाइप और टाइपोग्राफी में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है, ये मतलब एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है टाइपोग्राफी की। टाइप कैरीज फीलिंग। जो भी हर एक, जैसे हमारा हर कलर जो है एक फीलिंग लेके चलता था, ठीक है, इसी तरीके से टाइपोग्राफी जो है फीलिंग कन्वे करती है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर देता हूं। आप एक बार ये चीज पढ़ो, ये जो यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है, वेर एवर यू गो आई विल फाइंड यू। यहां पर एकदम सिंपल सा लिखा हुआ है, बहुत अच्छे यहां पर उसमें लिखा हुआ है वेयर एवर यू गो आई विल फाइंड यू, है ना। इससे कुछ इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि जहां पर भी तुम जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसमें देखो फॉन्ट पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही प्यार से लिखा गया है, किसी लवर ने अपने लवर को लिखा है। भाई वेयर एवर यू गो आई विल फाइंड यू, कुछ इस तरीके से अच्छा फॉन्ट दिख रहा है ना। मतलब इसकी फीलिंग क्या है यहां पर कन्वे कर रहा है, लव और इमोशनल फीलिंग कन्वे कर रहा है, प्यार की भावना और इमोशनल चीजों को यहां पर ये वाला फॉन्ट कन्वे कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो टेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है सेम वर्ड्स रहेंगे, बस जो मैं है ना फॉन्ट को चेंज कर दूंगा यहां पर,
और उसका फीलिंग ना कंप्लीटली डिफरेंट हो जाए, अपोजिट हो जाएगा। देखना अभी यहां पर क्या कर रहा है, वेर एवर यू गो आई विल फाइंड यू, मतलब जहां पर भी तुम जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। कितने प्यार से वो बोल रहा है, इसको देख के ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर फॉन्ट को एकदम जो है चेंज कर दिया, वेर एवर यू गो आई विल फाइंड यू, कुछ इस तरीके से नहीं लग रहा है ना। वेर एवर यू गो आई विल फाइंड यू कुछ इस तरीके से हॉरर डरा रहा है कि हाँ भाई तू जहां पर भी जाएगा ना मैं तेरे को पकड़ के ले आऊंगा, है ना, मैं ढूंढ लूंगा तुझे, कुछ इस तरीके की फील दे रहा है ये। ठीक है, आया समझ में। अब टाइप जैसे कलर यहां पर हमारे इमोशन कन्वे करते हैं, इसी तरीके से जो है हमारे फॉन्ट भी यहां पर इमोशन कन्वे करते हैं। जैसे ये वाला फॉन्ट हमें क्या इमोशन दे रहा है, लव की और इमोशनल चीज ये वाली फील दे रहा है, और यहां पर जो है ये वाला फॉन्ट हमें क्या दे रहा है, हॉरर और वार्निंग कि भाई तू जहां पर भी जाएगा ना मैं तुझे ढूंढ लूंगा। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि यार तू जहां पर भी जाएगा ना मैं तुझे ढूंढ लूंगा। इसमें प्यार वाली फीलिंग आ रही है एकदम प्यार भरी, और इसमें आ रही है डरावनी फीलिंग, है ना, कि एक धमकी टाइप वाली फीलिंग। आया समझ में। तो इस तरीके से देखो अब आ रहा होगा ना मजा आपको कि यार एक फॉन्ट चेंज करते ही इतना सारा इफेक्ट। तो फॉन्ट मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर ये हो गया टाइप कैरीज फीलिंग, कि जो टाइपोग्राफी है हमारी वो फीलिंग लेके चलती है। ठीक है, उसमें एक फीलिंग होती है, जैसे कि कलर्स के थ्रू हम फीलिंग कन्वे करते हैं ना, सिमिलरली टाइपोग्राफी के थ्रू भी हम, फॉन्ट्स के थ्रू भी हम फीलिंग जो है कन्वे करते हैं। ठीक है, इट गाइड्स द आई। और देखो जैसे मैंने बताया हायरार्की, टाइपोग्राफी के अंदर भी हायरार्की होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, इसमें हल्का सा हम देखेंगे। तो टाइपोग्राफी की जो हायरार्की होती है वो लोगों की आंखों को गाइड करती है कि सबसे पहले कौन सा टेक्स्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद कौन सा टेक्स्ट पढ़ना है, उसके बाद कौन सा पढ़ना है। इस तरीके से हायरार्की बहुत तरीके की होती है, टाइपोग्राफी में भी हायरार्की होती है। हायरार्की अगर हम इमेज शेप्स में लेते हैं तो पहले बड़ा स्क्वायर हो गया, फिर है ना उससे एक छोटा स्क्वायर हो गया, फिर एक छोटा सा। तो आपकी आंखें सबसे पहले किसको देखेगी, इस वाले को, सेकंड नंबर पे इसको देखेगी, थर्ड नंबर पे इसको देखेगी। ठीक है, इसी तरीके से टाइपोग्राफी में भी हायरार्की होती है। जैसे कि आपकी आंखें सबसे पहले कौन से वाले यहां पर उसको देखेगी, आई नो कि आपकी आंखों ने सबसे पहले इस वाले को देखा होगा, देन आपने इस वाले को देखा होगा, देन आपने इस वाले को, देन इसको, देन उसके बाद बाकियों को यहां पर देखा होगा। या हो सकता है इनमें इंटरचेंज हो गया हो, लेकिन सबसे पहले आपने इस वाले को देखा होगा। आया समझ में। तो ये हायरार्की टाइपोग्राफी के अंदर भी होती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है जो कि एक टाइपोग्राफी के अंदर होती है, मतलब मोस्टली डिजाइन से ही बन के फॉन्ट से, टाइपोग्राफी से मिलके ही, वर्ड से मिलके ही एक डिजाइन बना होता है। जो टाइपोग्राफी होती है हमारे वर्ड, जो कि फॉन्ट्स वगैरह होते हैं, हर एक फीलिंग को लेके चलते हैं। जो फीलिंग मैंने आपको यहाँ पर समझा दी ये वाली है ना, ये वाली आपको याद रहेगी आई थिंक कि बहुत अच्छे से याद रखना इस एग्जाम्पल को, बहुत अच्छा है। मैंने कई बार मेरे यूट्यूब वीडियोस में भी ये एग्जाम्पल दिया है, एंड इंस्टाग्राम रील पर भी मैंने ये वाला एग्जाम्पल बता रखा है। इट गाइड्स द आई, ये लोगों की आंखों को गाइड करता है कि कौन सी चीज हमें पहले देखनी है, कौन सी बाद में देखनी है। ओके, तो यहां पर एक सिंपल वर्ड्स में अगर टाइपोग्राफी को डिफाइन करें तो टाइपोग्राफी इज हाउ योर वर्ड्स ड्रेस अप बिफोर दे मीट पीपल। जो आपके जो शब्द हैं वो लोगों से किस तरीके से मिलते हैं, किस तरीके से ड्रेसअप होता है, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं लोगों से मिलने से पहले, राइट। तो सिंपल वे में आप वो समझ सकते हो इसको। अब वाई इट मैटर्स, ये मैटर क्यों करती है, अब मैंने बता दिया। सेम वर्ड होगा लेकिन डिफरेंट उसकी फीलिंग होगी। यहां पर वर्ड्स सेम है लेकिन फीलिंग जो है दोनों में डिफरेंट है ना। वन वर्ड 6 फॉन्ट, 6 अलग अलग फॉन्ट्स में, यहां पर 6 अलग अलग फॉन्ट्स को यहां पर देखेंगे तो 6 अलग अलग फॉन्ट्स को यहां पर, उस 6 अलग अलग फॉन्ट्स में सेम चीज को लिखा हुआ है। अब सेल ये है, ये थोड़ी एलिगेंट और लग्जरी टाइप वाली सेल की बोल रहा है कि जैसे कि यार पराडा की सेल चल रही है या फिर गुच्ची की सेल चल रही है, तो उस चीज को यहाँ पर लग्जरी वाली सेल को, एलिगेंट वाली सेल को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। यहाँ पर ये जो सेल है ये कि फ्रेंडली, या फिर आप देखोगे कि इस तरीके के सेल के जो फॉन्ट है ना ये आपको वहां मिलेंगे टेक ब्रांड्स की या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चीज में, है ना, वहां पर मिलेंगे आपको ये वाला सेल। और ये वाली सेल आपने, ये वाला सेल का जो लेटर है, इस तरीके के वर्ड्स हैं आपने हर जगह देखे होंगे मोस्टली। तो ये लाउड होते हैं खींचने के लिए, सस्ती जगहों पर आपको दिखेंगे, जैसे साड़ी की दुकानों पे आपको दिखे जाएंगे, है ना। और जितने भी ब्रांड्स होते हैं लाइक वुडलैंड हो गया, मतलब ऐसे छोटे ब्रांड्स जो होते हैं ना, उनके वहां पर आपको जो पोस्टर्स वगैरह दिखते हैं बाहर, तो उनमें ये सेल का ये वाला फॉन्ट आपको बहुत ज्यादा दिख जाएगा, एकदम बड़े बड़े लाउड एकदम यहाँ पर फॉन्ट रहते हैं। ऐसे ही अलग अलग फॉन्ट्स हैं, अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं इनको।
ठीक है। तो हर एक फॉन्ट सेम वर्ड में होगा तो भी वो डिफरेंट फीलिंग यहां पर कन्वे करेगा। सिंपल वर्ड्स में मैं बता देता हूं क्या कहना चाहता हूं। जैसे यहां पर ये देखो वर्ड्स एकदम सेम है, वेरेवर वेरेवर, यू गो गो, कोमा कोमा भी सेम है, इवन वहां पर आई विल फाइंड यू, आई विल फाइंड यू। लेकिन यहां पर जो फॉन्ट है इसका वो डिफरेंट है, तो इसका फीलिंग ही डिफरेंट चेंज हो गया कि यार वेरेवर यू गो आई विल फाइंड यू। लेकिन इसमें जैसे ही आप इसको वेरेवर यू गो आई विल फाइंड, इस तरीके की फीलिंग आ रही है ना इसमें। तो देखो यही होता है फॉन्ट्स का, ठीक है। तो सेम वर्ड डिफरेंट फीलिंग, ठीक है। अब 3 अलग अलग चीजें होती है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इस वजह से मैं बता देता हूं आपको, है ना। टाइपोग्राफी अभी हम पढ़ रहे हैं। टाइपोग्राफी क्या होता है? अरेंजिंग रेडीमेड फॉन्ट्स, जो ऑलरेडी फॉन्ट्स बने हुए हैं उनको अरेंज करना, उनको यूज करना बार बार, वो टाइपोग्राफी में आता है, ठीक है। अब यहां पे लेटरिंग क्या होती है? लेटरिंग वो वाली नहीं, लेटरिंग इसको बोलते हैं। लेटरिंग क्या होती है? जो यहां पर ये फॉन्ट यूज हो रहे हैं, जैसे ये सी यहां पर बनाया गया है, ये एल यहां पर बनाया गया है ना, जी यहां पर, हर एक ये जो लेटर्स बनाए गए हैं ना, ये इस तरीके से ये लेटर बनाया गया है पूरा, तो इसको ना लेटरिंग बोलते हैं कि किस तरीके से ये एल बनाया गया, किस तरीके से ये सी बनाया गया। तो इसकी जो डिजाइनिंग होती है वो एक अलग चीज में जाती है, उस फील्ड को हम बोलते हैं लेटरिंग। वो वाली नहीं है, डोंट मिक्स अप विद दिस, इतना हंसने की जरूरत नहीं है इस चीज पे, ठीक है। और जो कैलीग्राफी होती है, कैलीग्राफी आपने कर्सिव राइटिंग जो पढ़ी होगी आपने बचपन में, तो कैलीग्राफी बस वही है कि वर्ड को बिना ब्रेक करे, कि जैसे डी ई वी ई एस एच अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ये कैलीग्राफी में आ जाएगा, ठीक है। एकदम से टूट नहीं रहा इसमें बीच में से, राइटिंग लेटर्स इन वन फ्लोइंग गो, कि मतलब एक ही फ्लो में आप उसको लिखते जा रहे हो, बीच में कहीं टूट नहीं रहा है, तो वो आ जाता है कैलीग्राफी में। तो हम जो है ये दोनों वाली चीज को नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये वाली दोनों चीज हमारे नहीं है, बिकॉज ये काम नहीं आती है हमारे। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इनके लिए सेपरेट कोर्सेज, सेपरेट चीजें होती है, इनके ऊपर, इनमें पूरी डिग्रियां होती है, लेटरिंग के ऊपर डिग्री होती है, कैलीग्राफी के ऊपर डिग्री होती है अलग से। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर टाइपोग्राफी, जो कि हमारे काम की है, किस तरीके से हम वर्ड्स को या फिर रेडीमेड फॉन्ट्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो हम टाइपोग्राफी यहां पर पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप फेसेस वर्सेस फॉन्ट। फॉन्ट और टाइप फेसेस में क्या फर्क होता है? बहुत सारे यहां पर लोग कंफ्यूज आते हैं कि टाइप फेस क्या होता है और फॉन्ट क्या होता है। जैसे यहां पर हेल्वेटिका हो गया, है ना, एरियल फॉन्ट आपने सुना होगा, है ना, टाइम्स न्यू रोमन आपने सुना होगा, टाइम्स न्यू रोमन, है ना। तो ये कई फॉन्ट्स के नाम आपने यहां पर सुने होंगे। तो ये क्या फॉन्ट्स हैं? एरियल क्या फॉन्ट है? नहीं, एरियल जो है एक टाइप फेस है। टाइप फेस को हम और क्या बोलते हैं? टाइप फेस का दूसरा नाम होता है फॉन्ट फैमिली। अब ये क्या चीज है, क्या बवाल है देवेश सर, ये किस तरीके से समझेंगे? हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हम तो ये सोचते थे कि हेल्वेटिका जो है ये फॉन्ट है एक, अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा अलग अलग स्टाइल में आप टेक्स्ट लगाते हो ना स्टोरी पे, तो वो होते हैं टाइप फेसेस, वो फॉन्ट नहीं होते। अब फॉन्ट क्या होते हैं वो भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो नॉर्मल टर्म में हम उसको फॉन्ट बोल देते हैं, बट ग्राफिक डिजाइन की टर्म में वो फॉन्ट्स नहीं होते हैं, टेक्निकली वो फॉन्ट्स नहीं होते हैं, टाइप फेसेस उनको बोला जाता है। ठीक है सर, टाइप फेसेस होते हैं, बट अब ये फॉन्ट क्या होते हैं, तो उसको मैं एकदम बेसिक, एकदम सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये रहा वो एकदम बेसिक एग्जांपल। तो यहां पर टाइप फेसेस वर्सेस फॉन्ट। तो टाइप फेसेस क्या होते हैं? रेड यहां पर मैं ले लेता हूं ताकि अच्छे से वो चमके, चटक रेड यहां पर ले लेते हैं हम। ठीक है, तो इसे सपोज करो ये शर्मा फैमिली है। ठीक है, ये एक शर्मा फैमिली है पूरी, इसमें दादा है, दादी है, उनका बेटा है, उनकी बहू है और उनके बच्चे हैं। ठीक है, तो ये शर्मा फैमिली है। तो ये दादाजी कौन है? राम शर्मा है। ये दादी का नाम क्या है? कांता शर्मा है ना। बेटे का नाम क्या है? यश शर्मा, सिमरन शर्मा। उनके बेटे बेटियों का क्या नाम है? देव शर्मा, राधिका शर्मा। ठीक है, अब ये शर्मा फैमिली है। ठीक है, शर्मा फैमिली में हर एक बंदे का नाम अलग अलग है, लेकिन उनका सरनेम क्या है? शर्मा, 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 शर्मा। अब इनको अगर हम पूरा बोलेंगे, अगर ये सारे एक साथ आ जाएंगे तो इनको क्या बोला जाएगा? शर्मा फैमिली बोला जाएगा। ठीक है, अगर ये इंडिविजुअल रहेंगे तो क्या बोलेंगे? राम शर्मा, कांता शर्मा। जी ये कौन है? कांता शर्मा है। ठीक है, इसी तरीके से फॉन्ट में होता है। अब देखो जैसे ये SF Pro डिस्प्ले है, SF Pro डिस्प्ले एक फॉन्ट का नाम है ना, जो कि एप्पल यूज करता है ये वाला फॉन्ट।
टाइप फेस, सॉरी, मैं भी देखो मेरे भी वही चल रहा है दिमाग में, फॉन्ट फॉन्ट फॉन्ट, क्योंकि सबने इतना ज्यादा उसको नॉर्मलाइज कर दिया है। तो ये एस एफ प्रो ये क्या है, फॉन्ट फैमिली है पूरा, एस एफ प्रो डिस्प्ले फॉन्ट फैमिली या फिर टाइप फेस इसको हम बोलते हैं, टाइप फेस या फिर फॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो या तो इसको हम टाइप फेस या फिर फॉन्ट फैमिली बोल सकते हैं। तो देखो अब यहां पर जैसे दादाजी है तो यहां पर आ गया एस एफ प्रो, एस एफ ब्लैक, सॉरी, यहां पर एस एफ प्रो डिस्प्ले फॉन्ट फैमिली है कि हाँ भाई, और ये फिर एस एफ ब्लैक यहां पर आ गया। ठीक है, इस अभी के लिए ना इन चीजों को हटा दो, यहां पर मैं एस एफ प्रो डिस्प्ले पूरा यहां पर इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि ये थोड़े लंबे सेंटेंस हो जाते इस वजह से। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए बुला दो, आप ये समझो कि एस एफ एक फॉन्ट फैमिली है, ठीक है, या फिर टाइप फेस है। तो ये पहला मेंबर हो गया उसका एस एफ ब्लैक, ये एकदम डार्क सा आपको दिख रहा होगा। देन हो गया एस एफ बोल्ड, ये थोड़ा बोल्ड, इससे कम थोड़ा डार्क। ठीक है, फिर आ गया मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको, एस एफ सेमी बोल्ड, फिर उससे थोड़ा कम डार्क आ गया। अब आप देख रहे हो यहां पर शर्मा फैमिली की तरह यहां पर भी एक नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इस तरीके से एस एफ रेगुलर हो गया, एस एफ लाइट हो गया, एस एफ थिन इटैलिक हो गया। इटैलिक का मतलब कि थोड़ा सा इस तरीके से लीन्ड, नॉर्मल फॉन्ट ऐसे सीधा रहेगा, इटैलिक में इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा वो, तो इसको बोलते हैं इटैलिक। इसको भी बाद में देखेंगे, कुछ टेंशन मत लो। तो इसी तरीके से आप देख रहे होगे, अब आपके सामने क्लियर होगा सारा सब कुछ कि ये जो है राम शर्मा यहां पर बन गए एस एफ ब्लैक, कांता शर्मा बन गई यहां पर एस एफ बोल्ड, यस, इस तरीके से। तो यहां पर ये जो है इसको ना टाइप फेस या फिर फॉन्ट फैमिली बोला जाता है। ठीक है, तो अब आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि एरियल फॉन्ट जैसे हम यूज करते हैं या फिर टाइम्स न्यू रोमन यहां पर यूज करते हैं, तो वो फॉन्ट नहीं है, वो उनको बोला जाता है टाइप फेसेस, और टाइप फेसेस या फिर उनको फॉन्ट फैमिली बोल सकते हैं। तो वो फॉन्ट फैमिली के अंदर जो बोल्ड, ब्लैक, लाइट, हम यू बोलते हैं ना, थोड़ा लाइट फॉन्ट यूज कर, थोड़ा डार्क फॉन्ट यूज कर, थोड़ा हैवी फॉन्ट यूज कर, तो उसमें वो होता है कि एस एफ प्रो का या फिर एस एफ प्रो का ब्लैक, एस एफ प्रो का बोल्ड, एस एफ प्रो का लाइट। तो आई होप कि टाइप फेस होता है फैमिली, पूरी फैमिली, फुल फैमिली, है ना। और जो फॉन्ट होता है वो होता है, क्या होता है फॉन्ट, पर्टिकुलर पर्सन, मतलब इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल ऑफ द फैमिली। आया समझ में? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नहीं आया ना तो एक बार दोबारा यहां पर रिवाइंड करके उसको प्लीज एक बार देख लेना। देखो इसी तरीके से यहां पर जो है टाइप फेस जो है हेल्वेटिका है, उसके जो फॉन्ट्स है हेल्वेटिका रेगुलर, हेल्वेटिका इटैलिक, हेल्वेटिका बोल्ड, हेल्वेटिका बोल्ड इटैलिक। समझ में आया? तो ये जो टाइप फेस है इसको हम बोलते हैं फॉन्ट फैमिली, और ये जो है इनको बोलते हैं फॉन्ट्स। ये एक फॉन्ट हो गया, ये एक फॉन्ट हो गया, ये एक फॉन्ट हो गया, ये एक फॉन्ट हो गया। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा फॉन्ट 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 फॉन्ट। तो ये हर एक पर्टिकुलर यहां पर ये फॉन्ट्स हैं। आया समझ में अब? ओके, तो मैं एक बार पानी पी लूं, आप बोलो तो ठीक है पी लेते हैं। तो भाई अब जो है बात आती है फॉन्ट कितने तरीके के होते हैं, जो फॉन्ट्स होते हैं हमारे वो कितने तरीके के होते हैं। तो उसके लिए आ जाते हैं वापस हम यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको फॉन्ट्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। फॉन्ट्स की एनाटॉमी, फॉन्ट्स का चीरा फाड़ी हम यहाँ पर करते हैं एक बार, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो एनाटॉमी ऑफ टाइप इसे बोला जाता है। टाइप मतलब टाइपोग्राफी। ठीक है, ओके, तो देखते हैं अब इसको एक एक करके। यहां पर आपको 4 लाइन दिख रही होगी, एक है ना, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको बोला जाता है एसेंडर लाइन। एसेंडर लाइन क्यों बोला जाता है वो भी आपको बताएंगे, अभी रुक जाओ, है ना। जो ये नेक्स्ट होती है, नेक्स्ट की जो 2 लाइन्स होती है उसमें नीचे वाली जो लाइन होती है उसको बोला जाता है बेस लाइन। ठीक है, और इस बेस लाइन और ऊपर वाली लाइन के बीच का जो गैप होता है उसको बोला जाता है एक्स हाइट। आपने देखा होगा हमारे जो इंग्लिश की कॉपी होती थी उसमें से 4-5 लाइन्स होती थी ना, बेसिकली वही लाइन्स है। ठीक है, और जो नीचे नीचे वाली लाइन होती है उसको बोला जाता है डिसेंडर लाइन। ठीक है, एसेंडर मतलब ऊपर वाली, डिसेंडर मतलब नीचे वाली, है ना। बेस मतलब जहां पर वो एकदम 700 का बेस रहेगा। ठीक है,
अब इसमें भी हर एक चीज का ना छोटी छोटी देखो देखो ये चीजें काम आने वाली नहीं है आपके डिजाइन में, बट फिर मतलब मोस्ट ऑफ 99% आपके ये नहीं काम में आने वाली, बट ये चीजें पता होनी चाहिए, क्या पता कभी काम में आ जाए, दैट्स वाई। तो मैं आपको एक बार ये सारे टर्म्स यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर कौन सी चीज क्या होती है कौन सी नहीं होती है, इसकी भी PDF आपको जो है मिल जाएगी, तो आप वहां से इसे देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये याद ही करनी है, याद नहीं करनी है, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आप ये देख रहे हो ना टी के ऊपर ये इसको बोलते हैं बार, ओके। इसी तरीके से जो वाई के नीचे आप ये देख रहे हो है ना, इसको बोला जाता है टेल, है ना। ये आपको कई और दूसरे लेटर्स में भी मिल जाएगी, ठीक है। जो नीचे की साइड है इनको बोला जाता है, अगर नीचे की साइड किसी लेटर में इस तरीके का कुछ आपको दिख रहा है तो इसे बोला जाता है टेल। ये येलो ब्लू ब्लू आपको यहाँ पर हाईलाइट हो रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा और, तो इसको बोला जाता है टेल। अब जैसे ये है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, जैसे पी के अंदर ये डंडा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो ये डंडा है यहाँ पर पी को ऐसे उठा रखा है जिसके बेस पे यहाँ पर पी है, तो इसको बोला जाता है स्टेम। स्टेम ये नहीं है कि ओनली पी के अंदर ही है, यहाँ पे बता रखा है, तो ये टी के अंदर भी है। देखो ये जो टी यहाँ पर इस तरीके से खड़ा है ना, ये भी स्टेम ही बोलेंगे इसको, ये भी स्टेम है, सॉरी, ठीक है। यहां पर भी स्टेम है, यहां पर भी है, वाई में भी स्टेम है, ये जो दिख रहा है ये भी स्टेम है। आर में भी जाएंगे तो, एक सेकेंड, ये भी स्टेम है। पी में जाएंगे, ए में जाएंगे तो ये भी स्टेम है, पी में जाएंगे तो ये भी स्टेम है, एच में भी स्टेम है, वाई में अगेन स्टेम है। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द लेटर्स में, कई लेटर्स में आपको मिल जाएगी स्टेम। इसी तरीके से टेल भी मिल जाएगी, है ना। बार भी कई लेटर्स में आपको मिल जाएगा, कई में नहीं मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से ओ के अंदर का ये जो खाली हिस्सा रहता है ना, इसको बोला जाता है क्लोज्ड काउंटर। क्लोज है ना ये, है ना, इस वजह से इसको बोला जाता है क्लोज्ड काउंटर। काउंटर ये मतलब याद रखना है तो रख लेना, नहीं तो ऐसे बस टर्म्स है, इनको बस एक बार देख लो आप, है ना। अब जी के अंदर ये जो वाला पोर्शन होता है जो कि नीचे वाले इसको और इसको लिंक करके रखता है, इसको लिंक बोला जाएगा सिंपली, कि ये दोनों इसको और इसको जो है लिंक कर रहा है, तो इसको बोला जाएगा लिंक। अब नीचे वाली जो चीज होती है जी की, इसको बोला जाता है लूप, ओके, है ना। और जो जी में इस तरीके से निकला रहता है इसको बोला जाता है ईयर। ईयर जब हम लोगोज वगैरह बनाते हैं ना, तो इन चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वहां पर ये चीजें काम में आती है, बट इतनी नहीं आएगी आप लोगों के, है ना, बट पता होनी चाहिए ये चीज। हाँ, ये जो आपको लेटर के एंड में ये जो कर्व दिख रहा है ना, ये है ना, ये वाले कर्व, है ना। और आपको और दूसरे लेटर में दिखाता हूं, ये वाले कर्व, ये वाले कर्व, है ना, ये वाले कर्व, ये वाले कर्व, ये टी में भी आ गए, तो ये इनको बोला जाता है सेरिफ। अब समझ में आया, सेरिफ फॉन्ट्स सुने होगा आपने, तो सेरिफ क्या होता है, ये होते हैं सेरिफ बोला जाता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये होता है सेरिफ। ये पी में भी आ गया, देखो ये यहां पर ये सेरिफ है, ये रे, ये इस तरीके से कर्वी पार्ट जो होता है ना लेटर के एंड में इस तरीके से दे देते हैं, इसको बोला जाता है सेरिफ, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा इसके ऊपर, जैसे जी में ईयर होता है ना, इस तरीके से यहां पर बॉल टर्मिनल बोला जाता है आर के अंदर इसको, ठीक है। अब क्यों बोला जाता है उसकी यार डिफरेंट, बहुत ज्यादा डीप में चल जाएंगे, उसमें नहीं जाना है हमें। इसी तरीके से ए के अंदर जो ये वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है बाउल। बाउल जैसा दिख रहा है ना, ये देखो, अगर इसको अपन सीधा करेंगे तो ऐसा दिख रहा है, तो ये बाउल जैसा दिख रहा है ना, जिसके अंदर अपन कुछ डाल सके, तो इसको बोला जाता है, ये वाले पोर्शन को ए के बाउल, ठीक है। इसी तरीके से डिसेंडर होता है, जैसे असेंडर अभी बताएंगे आपको। डिसेंडर मतलब किसी भी लेटर का नीचे वाला पोर्शन, तो ये जो जी का ये वाला पोर्शन है लूप, इसको हम डिसेंडर भी बोलेंगे, क्योंकि ये बेस लाइन जा रही है, आपको दिख रहा होगा, ये जो बेस लाइन जा रही है, इसके जो नीचे वाली चीजें हैं उसको डिसेंडर बोला जाता है। ये जो पी का ये वाला पोर्शन है, ये भी डिसेंडर है ना। ये देखो टी में तो नहीं आ रहा है, वाई में इसको भी डिसेंडर बोलेंगे, है ना, पी में इसको डिसेंडर बोलेंगे, वाई में भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं, बेस लाइन के जो नीचे जा रही है ना कोई चीज, उसको बोलेंगे डिसेंडर, ठीक है। अब जो बेस लाइन है इसको भी बेस लाइन ही बोलेंगे, अपर बेस लाइन, लोअर बेस लाइन, ठीक है, अपर और ये हो गया लोअर, ठीक है। जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो अपर और लोअर बेस लाइन के मिड में होते हैं, ठीक है। तो अपर बेस लाइन के ऊपर जो चीज जा रही है, नीचे जा रही है तो उसको डिसेंडर बोलेंगे, ऊपर जा रही है तो एसेंडर बोलेंगे, तो इसको एसेंडर बोला जाता है, ठीक है। अब एच के, जैसे एच है,
एच के दूसरे वाले पोर्शन, दूसरे वाले स्टेम, एक स्टेम से दूसरे स्टेम को अगर कोई कनेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, शोल्डर। ये इस तरीके से शोल्डर जैसी शेप में है तो इसको यहां पर शोल्डर बोला जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे ओ के अंदर यहां पर सब कुछ क्लोज था तो उसे क्लोज काउंटर बोला था, इसी तरीके से वाई के अंदर जो है यहां पर ओपन काउंटर है, वो क्लोज नहीं है यहां पर, तो उसको बोलेंगे ओपन काउंटर। ठीक है, आई होप कि आपके ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मैंने ये जो मोस्ट ऑफ द टर्म्स होती हैं टाइपोग्राफी की, एनाटॉमी की, वो यहाँ पर आपको बता दी है। इसका भी आपको जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप उसको देख लेना नोट्स के अंदर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं टाइप ऑफ फॉन्ट्स के ऊपर। उससे पहले दोबारा पानी पी लेता हूं मैं, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है। ओके, तो अब हम चलते हैं टाइप ऑफ फॉन्ट्स के ऊपर कि फॉन्ट्स जो है हमारे कितने तरीके के होते हैं। ये अब हम पढ़ने वाले हैं कि फॉन्ट्स हमारे कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली 6 तरीके के फॉन्ट्स होते हैं, इनके अंदर अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स होते हैं, बट मेनली जो हमारे फॉन्ट होते हैं वो होते हैं 6 तरीके के। 6 तरीके के हमारे यहाँ फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है सैंस सेरिफ, दूसरा होता है सेरिफ। सेरिफ मैंने बता दिया आपको, ये वाली चीज बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, ये हो गया हमारा सेरिफ। ठीक है, और यहां पर ये वाली सेरिफ नहीं है ना। तो सेरिफ का मतलब अगर ये है कि यहां पर सेरिफ लग रहा है तो ये सेरिफ फॉन्ट हुए। तो सेंस का मतलब आप खुद ही गैस कर लोगे कि बिना इसके, सेंस का मतलब होता है विदाउट। सेंस का मतलब होता है विदाउट सेरिफ, साफ साफ लिख रखा है, देखो एकदम क्लियर हो रहा है। सेरिफ फॉन्ट ये होता है जिसमें इस तरीके से होता है ना। अब देखो इसमें ये नहीं है सेंस सेरिफ वाले में, तो सेंस का मतलब क्या हुआ यहां पर कि बिना सेरिफ के। सेरिफ फॉन्ट मतलब सेरिफ के साथ, और सेंस सेरिफ मतलब विदाउट सेरिफ। तो यहां पर सेंस का मतलब होता है विदाउट। ठीक है, तो विदाउट सेरिफ, तो ये डिफरेंस है इन दोनों फॉन्ट्स में। तो ये 2 फॉन्ट्स का तो आपके सामने क्लियर कर दिया मैंने। देन आता है मोनो स्पेस फॉन्ट, या फिर इसको हम मोनो फॉन्ट्स भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, देन आता है हमारा स्लैब सेरिफ। ठीक है, यहां पर तो ये कर्व्ड सेरिफ हुआ, तो इसको हम नॉर्मल सेरिफ बोलते हैं। स्लैब मतलब ये अगर हम इस तरीके से ब्लॉक रखते हैं तो इसको हम स्लैब बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर ये कर्व होने की जगह यहां पर ना एकदम स्ट्रेट, एकदम नुकीले यहां पर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में स्लैब होते हैं, तो उनको बोला जाता है स्लैब सेरिफ। ठीक है, एकदम बोल्ड टाइप ऑफ फॉन्ट्स होते हैं ये। ठीक है, स्क्रिप्ट फॉन्ट होते हैं, जो कि स्क्रिप्ट फॉन्ट बताएंगे अभी, डोंट वरी। देन आते हैं हमारे डिस्प्ले, छठा जो हमारा फॉन्ट आता है वो होता है डिस्प्ले। तो ये 6 तरीके के फॉन्ट्स होते हैं, इनको हम एक एक करके यहाँ पर डेप्थ में देखने वाले हैं, कौन किस किस तरीके के फॉन्ट होते हैं, कब कब यूज करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ देखते हैं। ओके, तो एक बार मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ सेरिफ और सेंस सेरिफ में अगेन डिफरेंस बता देता हूँ। वो तो आप समझदार हो यार, आपको पता लग गया होगा वैसे थोड़ा सा बताते ही। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो कर्व्ड चीजें दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं सेरिफ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेरिफ फॉन्ट। और ये सेंस सेरिफ मतलब, सेंस का मतलब होता है, क्या होता है, विदाउट। ठीक है, विदाउट सेरिफ, बिना सेरिफ के। यहां पर सेरिफ है, यहां पर नहीं है, तो सिंपल एकदम यहां पर सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया कि सेंस सेरिफ क्या होते हैं और सेरिफ क्या होते हैं। ठीक है, सेंस सेरिफ फॉन्ट देख लेते हैं हम पहले। सेंस सेरिफ फॉन्ट डू नॉट हैव द स्मॉल स्ट्रोक्स, जिसको हम सेरिफ बोलते हैं, जो कि सेरिफ फॉन्ट में होता है एट द एंड ऑफ द लेटर्स। ये क्या है, एंड है लेटर का, ये क्या है, एंड है लेटर का, है ना। यहां पर भी ये एंड है लेटर का, यहां पर देखो मार्क कर रखे हैं, तो यहां पर वो चीजें नहीं है। ठीक है, तो सेरिफ नहीं है यहां पर। सेरिफ जो एक स्मॉल स्ट्रोक, वहां पर कर्वी स्ट्रोक जो दे रखा है वो लेटर के एंड में नहीं है, तो इसलिए उसको सेंस सेरिफ बोला जाता है। दे लुक क्लीन, मॉडर्न एंड ईजी टू रीड ऑन द स्क्रीन्स। इसलिए आप देखोगे कि सेरिफ फॉन्ट यूज नहीं किया जाता स्क्रीन्स पर। मोस्टली हर जगह, हर वेबसाइट पर सेंस सेरिफ फॉन्ट का यूज किया जाता है। नोटिस हाउ द एंड ऑफ द स्ट्रोक्स आर स्ट्रेट एंड क्लीन विदाउट एनी एक्स्ट्रा फिशिंग स्ट्रोक। ये एक तरह से हुक, इस तरीके से ये जो जा रहा है ये फिशिंग स्ट्रोक जैसे लगते हैं, राइट। तो ये एकदम क्लीन और मॉडर्न होते हैं। मतलब थोड़े टाइम पहले सेरिफ फॉन्ट का यूज किया जाता था। आप जितने भी ऐसे ओल्ड हिस्ट्री टाइप की चीजें उठाओगे, ग्रंथ वगैरह, ग्रंथ हिंदी में वो तो खैर, लेकिन इंग्लिश की अगर आप चीजें उठाओगे, आप ग्यूटनबर्ग वाले टाइम में जाओगे, तो वहां पर जो है सेरिफ फॉन्ट का यूज, सेरिफ फॉन्ट का यूज किया जाता था। यहाँ पर लिख रखा है क्लीन एंड मॉडर्न, दैट्स वाई यूज फॉर स्क्रीन, एंड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सबसे ज्यादा आपको हर जगह सेंस सेरिफ फॉन्ट मिल जाएगा। इवन देखो ये कौन सा फॉन्ट है जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, सेंस सेरिफ फॉन्ट है। ठीक है, सेंस सेरिफ फॉन्ट के यहाँ पर बहुत सारे
पॉपुलर सैंस सेरिफ फॉन्ट्स जैसे रोबोटो है, ओपन सेंस हो गया, लेटो हो गया, मोनसेरेट हो गया, पॉपिंस, आपने पॉपिंस सुना होगा, पॉपिंस फॉन्ट है ना, इंटर आपने सुना होगा, रेलवे आपने सुना होगा, उबंतु उबंतु भी सुना होगा। ऐसे हेलवेटिका यहाँ पर ऐड नहीं किया मैंने। तो इस तरीके के जो फॉन्ट्स होते हैं ये सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर जो कि वाइडली यूज्ड होते हैं वो वाले यहाँ पर मैंने फॉन्ट्स बता दिए हैं सैंस सेरिफ। देन अगर आप इनके एग्जाम्पल देखना चाहो तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे टेक ब्रांड एप्पल हो गया, एप्पल इसे यूज करता है ना, सैंस सेरिफ फॉन्ट को। देखो कितना अच्छा प्रीमियम एकदम बोल्ड यहाँ पर पोस्टर लग रहा है। देन ये वाला ब्रांड मुझे पता नहीं कौन सा है, बट आप देखो यहाँ पर भी कितना अच्छा पोस्टर है, इसमें भी सैंस सेरिफ फॉन्ट का यूज कर रखा है। यहाँ पर हर जगह यहाँ पर सैंस सेरिफ फॉन्ट का यूज कर रखा है। तो ये टैक वाली मॉडर्न चीजें जो होती हैं, बोल्ड चीजें जो होती हैं, उनके अंदर यहाँ पर जो है सैंस सेरिफ फॉन्ट का यूज होता है। ओके, अब चलो देखते हैं हमारा सेरिफ फॉन्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेरिफ फॉन्ट। अब सेरिफ फॉन्ट मैंने आपको बता दिया, ये जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर कर्वी फिशी हुक टाइप, इनको बोला जाता है सेरिफ। दैट्स वाई इनका नाम पड़ गया सेरिफ फॉन्ट्स। ठीक है, सेरिफ फॉन्ट्स हैव स्मॉल फिशिंग स्ट्रोक्स कॉल्ड सेरिफ। जो ये स्ट्रोक्स है ना यहाँ पर, ये इस तरीके के, इनको बोला जाता है सेरिफ। इस वजह से इन फॉन्ट्स को बोला जाता है सेरिफ फॉन्ट्स। दीज गिव द फॉन्ट ए ट्रेडिशनल फॉर्मल एंड एलिगेंट लुक, हेल्प अस टू गाइड द आई वाई रीडिंग। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल, ये जब स्टार्ट हुए थे ना फॉन्ट्स वगैरह, तब उस टाइम से ना कुछ इस तरीके से ही ए को लिखा जाता था, इस तरीके से। मतलब ये जिस तरीके से यहाँ पर जो ये बनाया जा रहा है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस सेरिफ की। तो स्टार्टिंग में इस तरीके से ए को है ना, ऐसे बोल्ड जैसे सैंस सेरिफ होते हैं, इस तरीके से नहीं लिखा जाता था। तो आप देखोगे है ना, इस तरीके से ही उनको लिखा जाता था, ए को इस तरीके से, जैसे अभी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बस ए को ही नहीं, बाकी लेटर्स को भी। ट्रेडिशनल एंड एलिगेंट, ट्रेडिशनल क्यों, ये बहुत टाइम से यूज होते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से यही यूज हो रहे हैं। ग्रेट फॉर प्रिंट, अगर आपने बुक्स वगैरह देखी होगी, मोस्ट ऑफ द बुक्स में ना आपको ये सेरिफ फॉन्ट ही यूज मिलेगा। जितनी भी आप बुक्स वगैरह उठा लो, आपको सेरिफ फॉन्ट ही यूज में मिलेगा। ठीक है, कन्वे ट्रस्ट एंड अथॉरिटी, या फिर आप गवर्नमेंट के जो भी अपने पेपर होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, उनमें भी देख लो आपको सेरिफ फॉन्ट यूज मिलेगा, क्योंकि एक अथॉरिटी बिल्ड करता है, एक ट्रस्ट वहां पर वो चीज बिल्ड करती है, इस वजह से वहां पर सेरिफ फॉन्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके जो है पॉपुलर सेरिफ फॉन्ट्स को देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो आपने टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, टाइप फेस का नाम, मैं अगेन फॉन्ट बोल रहा हूँ, बट टाइप फेस बोलते हैं। टाइम्स न्यू रोमन बहुत जगह यूज होता है, जॉर्जिया, गैरामोंट, है ना, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो है फॉन्ट्स हैं जो कि पॉपुलर हैं सेरिफ फॉन्ट, पॉपुलर सेरिफ फॉन्ट्स हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा और नीचे आते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लग्जरी वाली फीलिंग भी ये जो है फॉन्ट कन्वे करते हैं, इस वजह से आप, इसलिए ये ना थोड़ा प्रीमियम वाइब यहाँ पर देखते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जो रोलेक्स है वो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर सेरिफ फॉन्ट का यूज कर रखा है इन्होंने, एकदम प्रीमियम और क्लासिक लुक देने के लिए। सिमिलरली जो ये यहाँ पर ये मर्सिडीज का ये पोस्टर आपको दिख रहा होगा, लग्जरी एलिगेंस ये दिखाने के लिए यहाँ पर भी ये है सेरिफ फॉन्ट का यूज कर रखा है। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि क्यों, कब और कहाँ सेरिफ फॉन्ट का यूज किया जाता है। राइट, तो ये डिफरेंस है सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट के बीच में। ओके, तो अब हम देख लेते हैं मोनो स्पेस फॉन्ट या फिर मोनो फॉन्ट। ठीक है, मोनो स्पेस फॉन्ट इस तरीके के दिखते हैं थोड़े, है ना, एकदम थोड़े कोडिंग वोडिंग अगर आपने देखे हो, मैं एक बार दिखाई देता हूं यार आपको। कोडिंग में अगर आप देखोगे या फिर इस तरीके के जो फॉन्ट्स होते हैं ना, जो एकदम मोनो छोटे छोटे स्पेस में रहते हैं। मोनो स्पेस मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मोनो स्पेस का मतलब जो है दो लेटर्स के बीच का जो गैप रहता है ना, ये वाला गैप, वो हमेशा सेम रहता है। देखो कैसे समझाऊं मैं, हाँ, या इसके थ्रू समझा देता हूं। पी इतने में बनाए, है ना, ओ इतने में बनाए, पी इतने में बनाए, यू इतने में बनाए, एल इतने में बना है, ए इतने में बना है, और ये आर। तो ये जो वो है ना हमारा स्पेस, यहां से यहां ओ का स्पेस, पी का स्पेस, है ना, यू का स्पेस, यहां से यहां तक, तो ये जो है ना सेम है। अगर मैं इसको बोलूं 1 सेंटीमीटर में पी आ रहा है तो 1 सेंटीमीटर में ही ओ आएगा, 1 सेंटीमीटर में ही यूपी आएगा, एल आएगा, सारे 1 सेंटीमीटर में आएंगे। लेकिन सेरिफ और सैंस सेरिफ बाकी फॉन्ट्स में ऐसा नहीं है। इसी वजह से ना इसको मोनो स्पेस फॉन्ट बोला जाता है, कि जो स्पेस है यहाँ पर वो
पूरा का पूरा सेम है। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है मोनोस्पेस फॉन्ट हैव द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर एवरी कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर के लिए यहाँ पर जो है अमाउंट जो है स्पेस का वो सेम रहता है। समझे अब आप बात को। दे आर ऑफन यूज्ड इन कोडिंग, कोडिंग में ज्यादा यूज होता है इन फॉन्ट्स का। टाइपराइटर्स में अगर देखोगे तो मोनोस्पेस फॉन्ट होता है। एंड टेक्निकल एनवायरनमेंट फॉर क्लैरिटी एंड अलाइनमेंट, बिकॉज यहां पर हर एक लेटर जो है वो डिफरेंट स्पेस का नहीं होता है, सेम स्पेस का होता है, तो क्लैरिटी होती है, अच्छे से देख पाते हैं, अच्छे से हम उस चीज को पढ़ पाते हैं। इस वजह से यहां पर जो है कोडिंग के अंदर इसकी बहुत ज्यादा, आप हर जगह कोई सी भी कोडिंग लैंग्वेज देख लो, कोई सा भी आप वो देख लो, IDE मतलब जहां पर हम कोडिंग करते हैं, हर जगह आपको मोनो वाला फॉन्ट, मोनो स्पेस फॉन्ट मिलेगा। टाइपराइटर्स अगर आपने चलाए हो कभी तो टाइपराइटर्स के अंदर भी आपको मोनो स्पेस मिलेगा, या फिर टेक्निकल एनवायरनमेंट टेक कंपनीज में अगर जाओगे तो वहां पर भी मोनो स्पेस ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, तो यहां पर देखो, यहां पर लिख रखा है परफेक्ट फॉर कोडिंग, कोडिंग के लिए बेस्ट है। बेटर अलाइनमेंट, क्लासिकल टेक्निकल लुक इनसे मिलता है। तो ये कुछ पॉपुलर यहां पर जो है मोनोस्पेस फॉन्ट के यहाँ पर कुछ पॉपुलर टाइप फेसेस आपको मैं बता देता हूँ। कुरियर न्यू है ना, रोबोटो आपने सुना होगा कोई, है ना, तो इस तरीके मोनाको, उबंतु मोनू है ना, मोनू नहीं है ना, तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर जेट ब्रेन्स आपने सुना होगा। जेट ब्रेन्स ना कोडिंग एनवायरनमेंट होता है, IDE है जेट ब्रेन्स का। IDE मतलब जैसे VS कोड या फिर जहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर हम कोडिंग करते हैं, तो जेट ब्रेन्स उसकी कंपनी है। तो जेट ब्रेन ने ना खुद का यहाँ पर वो फॉन्ट बना रखा है कोडिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से IBM अगर आपने सुना होगा, टेक कंपनी है बहुत बड़ी, है ना, तो IBM ने भी खुद का यहाँ पर फॉन्ट बना रखा है, ठीक है। तो यह आपको मैंने एग्जांपल भी बता दिया कि यहां पर इन चीजों में यूज होता है ये। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है स्लैब सेरिफ। तो ये मैंने थोड़ा आपको बता दिया। एग्जांपल इसका यही है कि जो सेरिफ होते हैं, सेरिफ में तो यहां पर थोड़ा ऐसा कर्वी टाइप इस तरीके से होता है, बट इनमें आप देखो एकदम थिक और बोल्ड सेरिफ होते हैं। यहाँ पर से होते वो सेरिफ ही है, लेकिन थिक होते हैं, एकदम थिक और एकदम स्ट्रेट और ऐसे शार्प एजेस वाले यहाँ पर वो सेरिफ्स होते हैं। जो नॉर्मल सेरिफ होता है वो इस तरीके से होते हैं, है ना, बट इसमें जो है एकदम थिक और शार्प वाले होते हैं। स्लैब सेरिफ फॉन्ट्स आर सिमिलर टू सेरिफ फॉन्ट, सेरिफ फॉन्ट जैसे ही होते हैं, बट देयर थिकर सेरिफ्स आर मच, बट देयर सेरिफ्स आर मच थिकर एंड ब्लॉक लाइक। ब्लॉक मतलब स्लैब, ये जो आपको दिख रहा है इसको स्लैब या फिर एक अपन ब्लॉक बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम ब्लॉक बोल सकते हैं, स्लैब बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के आपको स्लैब सेरिफ में आपको कुछ इस तरीके के स्लैब या फिर सेरिफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको बोला जाता है स्लैब सेरिफ। अब इनको दिस गिव्स क्या फीलिंग देते हैं यहाँ पर, ये बोल्ड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एकदम मोटे मोटी चीजें हैं ना यहाँ पर, तो इस वजह से बोल्ड स्ट्रॉन्ग और स्टेबल अपीयरेंस की। अब हमें कोई हिला नहीं सकता, कुछ इस टाइप के, मतलब हम एकदम मजबूत वाले फॉन्ट्स है यहाँ पर, कुछ इस तरीके की फीलिंग्स आपको ऑलरेडी आ रही होगी इनसे, ठीक है। दे आर ग्रेट फॉर हेडलाइंस, पोस्टर्स एंड डिजाइन दैट नीड टू स्टैंड आउट। अगर हमें कुछ चीज को स्टैंड आउट करवाना है तो हम इन फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ग्रेट फॉर हेडलाइंस, कन्वे स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें जो पॉपुलर स्लैब सेरिफ फॉन्ट्स है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। रॉकवेल यहां पर बहुत पॉपुलर स्लैब सेरिफ फॉन्ट यूज होता है, रोबोटो स्लैब होता है, और भी ऐसे कई सारे यहां पर आपको मिल जाएंगे जो जिनको आप यूज कर सकते हो एज स्लैब सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है। देन इनका एग्जाम्पल अगर देखें हम तो यहाँ पर एक बियर ब्रांड अगर आपको दिख रहा होगा, ये इसमें यहाँ पर देखो कितने अच्छे से यहाँ पर यूज किया गया है ना। कई बार इनको पैकेजिंग में भी यूज किया जा सकता है, देखो इस तरीके से कोई बोल्ड चीज अगर हमें दिखानी हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो आता है हमारा, यार मेरे ना गूज़बम्स आते हैं यार इसको, मतलब ऐसे चलाते हुए इस वाले पेन को। तो हमारा आता है स्क्रिप्ट फॉन्ट। अब स्क्रिप्ट में तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना। स्क्रिप्ट फॉन्ट मिमिक नेचुरल हैंडराइटिंग, जो जहां पर भी आपको हैंडराइटिंग जैसा कुछ आने लग जाए ना, कि हेलो एवरीवन, ऐसे हेलो एवरीवन, कुछ अगर इस तरीके के आपको फॉन्ट्स दिख जाए ना, तो वो एक तरह से हैंडराइटिंग वहां पर कन्वे हो रही हो, तो वहां पर जो है वो फॉन्ट जो है स्क्रिप्ट फॉन्ट होता है। मतलब हैंडराइटिंग या फिर कैलीग्राफी, जो मैंने बताया था ना कैलीग्राफी, जिसमें एकदम फ्लो नहीं टूटता है, तो उसके जो फॉन्ट्स होते हैं उसको भी यहाँ पर यूज किया जाता है, तो वो होता है स्क्रिप्ट फॉन्ट। दे आर फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड, मतलब
तरल पदार्थ, अगर हिंदी में जाए तो एकदम कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कैलीग्राफी में मैंने क्या बताया कि वो कनेक्टेड रहते हैं, वो ब्रेक नहीं करते स्पेस को बीच में, ठीक है। ऑफन स्लैंटेड, स्लैंटेड में मतलब होता है कि ऐसे थोड़े लेटे हुए हैं वो, एकदम जैसे ये स्ट्रेट है यहाँ पर, एकदम यूं खड़े हुए नहीं है, वो थोड़े इस तरीके से लेटे हुए होते हैं स्क्रिप्ट फॉन्ट। दीज फॉन्ट्स ब्रिंग एलिगेंस, पर्सनैलिटी एंड पर्सनल टच। ये ना इस पर्सनल टच क्यों लिखा है यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जब हम कॉपी में लिखते हैं तो ऐसे तो लिखते नहीं है, HELLO, ऐसे तो नहीं लिखते हम। लिखते कैसे हैं हम इसको, HELLO, इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो ये स्क्रिप्ट फॉन्ट आता है, ये थोड़ा पर्सनल टच देता है कि हाँ भाई किसी ने खुद से लिखा है ये चीज। फ्लोइंग स्ट्रोक्स होते हैं इसमें, जैसे सेरिफ्स में होते हैं वैसा नहीं होता है इसमें, फ्लो में चलता है सब कुछ। एलिगेंट कर्व्स होते हैं, लूप्स एंड ग्रेस, स्टाइलिश लुक के लिए सेरिफ्स भी होते हैं इसमें थोड़े थोड़े, है ना। कनेक्टेड फॉर्म्स रहती है कि एक दूसरे से यहाँ पर ये जो है, अगर आप दूसरा लेटर स्टार्ट करोगे तो वहां पर वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ई बनाना चाहूँ तो वो ई यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। स्क्रिप्ट फॉन्ट आर डिजाइन टू लुक लाइक हैंडराइटिंग की तरह दिखने के लिए इनको डिजाइन किया गया है ना। एलिगेंट होते हैं, एकदम स्टाइलिश होते हैं, परफेक्ट फॉर एडिंग पर्सनल और क्रिएटिव टच। इसी वजह से, अगर पर्सनल और क्रिएटिव टच की वजह से इनको लव लेटर्स में यूज किया जाता है। इनको लव वाली चीजें दिखाने में, जैसे हमारे वेडिंग के इनवाइट होते हैं तो उनमें यूज किया जाता है। पर्सनल टच दिखाने, किसी प्रोडक्ट में अगर हमें पर्सनल टच दिखाना है कि हाँ भाई ये बहुत हाथों से बनाया गया है, वुमेन्स के लिए है, थोड़ा लव वाली केयरिंग वाली चीज यहाँ पर दिखानी है, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज किया जाता है। ग्रेट फॉर, जैसे यहाँ पर इन्विटेशन के लिए ग्रेट है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ बहुत ज्यादा पॉपुलर स्क्रिप्ट फॉन्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे आप देख सकते हो स्क्रिप्ट फॉन्ट्स है, पेसिफिको, ब्रश स्क्रिप्ट MT, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे आपको स्क्रिप्ट फॉन्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। देन अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो थैंक यू कार्ड, जैसे देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब यही थैंक यू अगर वो जिसमें वेयर एवर यू गो आई विल फाइंड यू, उसमें लिखा जाता है तो अच्छा नहीं लगता ना, बहुत ऐसा कि थैंक यू इस तरीके से बोल रहा है, इसमें बोला थैंक यू, है ना। इस तरीके से ये जो आप सोप देख रहे हो, आई थिंक हाँ सोप ही है ये। तो सोप जो है ये हैंडमेड सोप है, तो ये दिखाने के लिए कि यार ये पर्सनल टच, हैंडमेड टच देने के लिए यहाँ पर ये वाला जो स्क्रिप्ट फॉन्ट है यूज किया गया है इसमें। ओके, तो अब बारी आती है हमारे डिस्प्ले फॉन्ट की। डिस्प्ले फॉन्ट आर डिजाइन टू ग्रैब अटेंशन। जैसे कि अगर आप ये देख रहे होगे तो एकदम से आपका ध्यान खींच रहा होगा। सबसे पहले आपने जो देखा होगा इस स्लाइड में, वो इस चीज को देखा होगा कि यार ये सबटेन ऐसा क्या क्रेजी फॉन्ट में लिखा हुआ है, मजा आ गया। आपने ये टी-शर्ट वगैरह पे बहुत ज्यादा देखे होंगे इस तरीके के फॉन्ट्स, है ना। ग्रैब, दे फीचर यूनिक, क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव लेटर फॉर्म, है ना। यहां पर मैंने बताया कि वो लेटरिंग जो होती है उसमें लेटर्स को डिजाइन किया जाता है हर एक पर्टिकुलर, तो लेटरिंग के थ्रू यहाँ पर ये डिस्प्ले फॉन्ट को डिजाइन किया, डिस्प्ले फॉन्ट्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है हर एक लाइक लेटर्स को अच्छे से, कि हाँ भाई कुछ इस तरीके से तड़कता भड़कता या फिर फैंसी टाइप अगर आपको फॉन्ट दिख रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है डिस्प्ले फॉन्ट होता है। दे आर बेस्ट यूज्ड इन लार्ज साइजेस फॉर हेडलाइंस, टाइटल्स, लोगोज, पोस्टर्स एंड अदर विजुअल एलिमेंट्स। जहां पर हमें हाई इम्पैक्ट क्रिएट करना हो हमारी डिजाइन से, या फिर कुछ फंकी चीज दिखानी हो कि और सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करनी हो हमें, तो वहां पर जो है डिस्प्ले फॉन्ट को यूज किया जाता है। बोल्ड एंड एक्सप्रेसिव होते हैं कि एकदम दूर से ही दिख जाते हैं, है ना। यूनिक लेटर फॉर्म होता है इनका, अलग अलग तरीके के। यहाँ पर ये तो मैं आपको थोड़े से ही दिखा रहा हूँ, जिसके एग्जांपल देखना बहुत अच्छे अच्छे हैं। डायनेमिक और एनर्जेटिक होते हैं, एकदम मस्त, है ना। अटेंशन ग्रैबिंग वो तो आपको बता दिया, है ना। देन यहाँ पर हाई विजुअल इंपैक्ट होता है। आप ना इन एक चीज और मैं बताता हूँ, डिस्प्ले फॉन्ट को ना इस तरीके से पैराग्राफ में कभी यूज नहीं किया जाता। डिस्प्ले फॉन्ट को हेडिंग्स या फिर कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं पूरे में यहाँ पर डिस्प्ले फॉन्ट यूज कर लूंगा तो उसकी रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको, पता नहीं यार क्या लिख रखा है हर जगह पे, है ना। बेस्ट फॉर लार्ज साइजेस, वर्क परफेक्टली फॉर हेडलाइंस एंड टाइटल्स के अंदर ही ये सबसे ज्यादा वर्क करते, इसको वहीं पर भी हेडलाइंस और टाइटल्स पर ही यूज किया जाना चाहिए। क्रिएटिव एंड यूनिक होते हैं, एकदम परफेक्ट फॉर पोस्टर्स एंड ब्रांडिंग के लिए, ठीक है। अब हम इसके जो है कुछ पॉपुलर डिस्प्ले फॉन्ट देख लेते हैं। लेमन मिल्क सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एंटोन हो गया, बेबस न्यू हो गया, तो ये काफी मतलब ये तो थोड़े से ही हैं। ब्लैंक का अगर आप देखोगे एक तरह से ये हो गया, मेड टॉमी, तो ये कई यहाँ पर जो है डिस्प्ले फॉन्ट के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो ऐसे और भी फॉन्ट्स होते हैं, अगर आप जाओगे गूगल पर सर्च करोगे डिस्प्ले फॉन्ट्स एग्जाम्पल्स, तो वहां पर बहुत सारे बहुत यूनिक आपको डिस्प्ले फॉन्ट्स मिलेंगे, आपको देख के भी मजा आएगा। तो आई विल रिकमेंड कि एक बार जाके देखना। अब यहाँ पर देखो, जैसे इसमें भी ये वाला जो फॉन्ट यूज हुआ है
ग्रेप्स यहाँ लिखा हुआ है, ये डिस्प्ले फॉन्ट है, कितना अच्छा है, फंकी टाइप यहाँ पर लग रहा है ये पोस्टर, है ना। ये जो फॉन्ट है यहाँ पर, ये भी डिस्प्ले फॉन्ट है। कैसे डिस्प्ले फॉन्ट है, ये देखो एकदम फंकी टाइप यहाँ पर दे रहा है, एकदम अलाइनमेंट वगैरह नहीं है इस फॉन्ट में कि हाँ भाई सब कुछ एकदम बेटर शेप में हो, तो ये डिस्प्ले फॉन्ट में आ जाता है। देखो ये कितनी शानदार एंड फंकी पैकेजिंग, फंकी बाइक दे रहा है नहीं दे रहा है, ये फंकी एंड प्लेफुल वाइब की, यार मजा आ गया देख के, तो कितना मस्त लग रहा है, फ्लक्स, है ना। तो ये यहां पर यूज आता है हमारा डिस्प्ले फॉन्ट, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बाद, देखो यहां पर सारे ये आपके वो मिल जाएगी आपको पीडीएफ, तो इसमें लिख रखा है कि सेरिफ फॉन्ट क्लास एक ये वाली फील देता है, किसके लिए बेस्ट है, बुक्स, न्यूज़पेपर, लॉ, लग्जरी, हेरिटेज, इनमें यूज कर सकते हो, है ना। कि यू कैन फील ओल्ड फैशन इफ यू ओवर यूज, है ना, कि इसमें ये जो है यहाँ पर वार्निंग है एक तरह से, अगर ओवर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा। इस तरीके से सैंस सेरिफ फॉन्ट है ना, यहाँ पर क्या फील देता है, किस लिए यूज होता है और क्या हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे स्लैब सेरिफ का भी यहाँ पर बता रखा है, बोल्ड, स्टडी, कॉन्फिडेंट। स्क्रिप्ट फॉन्ट का यहाँ पर बता रखा है ना। तो यहाँ पर वही जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी वही यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखते हैं हम फॉन्ट पेयरिंग, कि फॉन्ट को एक साथ पेयर करते हैं किस, देखो फॉन्ट पेयरिंग ना, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे है, बहुत ज़्यादा हमको डेप्थ में जाके सीखना होता है ये वो, लेकिन फॉन्ट पेयरिंग जहाँ तक मैंने सीखा है मैं आपको वही बताऊंगा, आपको इतना ज़्यादा इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मतलब है थोड़ी बहुत है, बट ये डिपेंड करती है फॉन्ट्स के ऊपर ही कि आपकी नज़र कैसी है, आप किस तरीके से देख रहे हो चीज़ों को, और आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, जो कि धीरे धीरे बिल्ड होती है। मैं एकदम से आपको बता दूंगा हाँ भाई ये रूल्स फॉलो करने हैं आपको फॉन्ट पेयरिंग में, तो नहीं होगा वो, क्योंकि दो चीज़ को पेयर करना होता है यहाँ पे, दो फॉन्ट को एक साथ यूज करने को हम फॉन्ट पेयरिंग कहते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक फॉन्ट है, अब ये जो नीचे यूज हो रहा है ये है स्लैब सेरिफ फॉन्ट, यहाँ पर जो यूज हो रहा है सैंस सेरिफ फॉन्ट, ये जो है सैंस सेरिफ है और ये वाला फॉन्ट है स्लैब सेरिफ। तो ये दोनों अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स है ना, तो दोनों को यहां पर एक साथ यूज किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये दोनों फॉन्ट को एक साथ कैसे यूज करना है, ये होता है फॉन्ट पेयरिंग, दोनों फॉन्ट को एक साथ यूज करना है। यहाँ पर एक ओस व्लॉड करके फॉन्ट है, एक यहाँ पर ये सेरिफ फॉन्ट है, सोर्स सेरिफ, दोनों को एक साथ यूज किया जा रहा है ना। तो ऐसे किसी को हेडलाइन में यूज करते हैं, किसी को पैराग्राफ में, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट आई विल रिकमेंड कि 3 से ज्यादा फॉन्ट एक डिजाइन में यूज मत करो। 3 से ज्यादा फॉन्ट अगर एक डिजाइन, मैंने बताया था ना कितने फॉन्ट यूज हो रहे थे, एक बार आपको एग्जांपल दिखाया हो, है ना, टाइपोग्राफी का 3rd या 4th लेक्चर में या 2nd लेक्चर में, तो वहां पर बताया था कि फॉन्ट्स इतने ज्यादा यूज कर रखे हैं डिजाइन में, तो 3 से ज्यादा फॉन्ट यहाँ यूज नहीं करने। फॉन्ट पेयरिंग ना आप खुद से करने लग जाओगे, बाकी हम एग्जांपल दिखाएंगे उसके थ्रू करने लग जाओगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है फॉन्ट पेयरिंग, धीरे धीरे खुद ही समझ जाता है किस कौन से फॉन्ट के साथ क्या फॉन्ट यूज करना है, कौन सा फॉन्ट के साथ पेयर करना है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जहां से आप डायरेक्ट फॉन्ट, इतना ज्यादा झंझट नहीं लेनी है आपको, डायरेक्ट यहाँ पर जाना है, आपको यहाँ जनरेट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ ये इस वाले फॉन्ट के साथ यहाँ पर आप ये कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, इनके फॉन्ट के यहाँ पर आपको नाम भी मिल जाएंगे। आप चाहते हो कि ये वाला फॉन्ट ही मुझे यूज करना है एक, तो इसको लॉक कर देते हैं, तो दोबारा जनरेट करोगे तो इसके साथ के नीचे जनरेट हो जाएंगे कार्ला फॉन्ट, माई ट्री फॉन्ट, ये आप यूज कर सकते हो। और जनरेट करोगे, लेट से मैंने पीटी सेंस, ठीक है, ये वाला फॉन्ट के साथ ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये पैराग्राफ वाला अच्छा नहीं लग रहा, तो इन दोनों को तो लॉक कर दिया मैंने, दोबारा जनरेट करा तो यहाँ पर ये और हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है तो इसको भी लॉक कर दिया। तो ये तीनों फॉन्ट जो है यहाँ पर मुझे मिल गए, अब इनको डाउनलोड कर लूंगा फॉन्ट्स को एंड यूज कर लूंगा, सिंपल। तो ये आप जो है fontjoy.com पर जाकर इसको ऐसे फॉन्ट पेयरिंग करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइड द आई बिग टू स्मॉल, ये हम ना थोड़ा आगे देखेंगे हायरार्की में, जैसे मैंने बताया था कि हमें जो है यूजर की जो आंखें होती है उसको गाइड करना होता है, सबसे बड़ी हेडलाइन, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी। अब देखो यहाँ पर हम डिफरेंट फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, कि इस फॉन्ट को हम डिस्प्ले फॉन्ट यूज कर सकते थे और इसको सेरिफ फॉन्ट यूज कर सकते, तो ये हो गई हमारी फॉन्ट पेयरिंग, है ना, ठीक है। तो वो धीरे धीरे हमको समझ में आ जाएगी वो चीज़, इसमें इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। बट यहाँ पर हमें गाइड करनी होती है यूज़र की आई, है ना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें तो दिखाना है कि सबसे पहले यूज़र ये वाली चीज़ पढ़े, देन उसके बाद ये पढ़े, देन उसके बाद ये पढ़े। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया गया है और उसको बोल्ड कर दिया गया है, ताकि सबसे पहले जो है आँख उसकी, व्यूअर की जो आँखें हैं वो इस वाली चीज़ पे जाए, देन उस पे जाए, देन इस पे जाए, देन फिर छोटे से छोटे वाली चीज़ पे जाए, समझ रहे हो।
तो आपको लिए एक मतलब देखना, स्टडी द ग्रेट टाइप सिस्टम, एप्पल का एक बार देखना, एप्पल की वेबसाइट वगैरह जाके, स्ट्राइप पे जाके, नोशन का देखना, सबों ने बहुत अच्छे से ये जो हायरार्की होती है टाइप में कि कौन सी चीज़ पे सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए, इन लोगों ने, इन कंपनीज ने बहुत अच्छे से यूज़ कर रखा है। अपन पोस्टर्स में आगे ब्रेकडाउन देखेंगे कि देखो कि हाँ भाई इसने ये वाली टेक्स्ट को यहाँ पर बड़ा क्यों लिखा, उससे छोटा ये लिखा है, उससे छोटा ये लिखा है ना, तो देखेंगे हम आगे जाके। बट अभी इसको ये समझ लो कि इस तरीके से हम जो है जिस चीज़ को हमें सबसे बड़ा दिखाना होता है उसमें हम उसको बड़ा और बोल्ड करते हैं, छोटा दिखाना होता है तो उससे छोटा, जैसे जैसे हायरार्की वहाँ पर जो है यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट टाइम पे कौन सा पहले, अच्छा ये वाली चीज़ को यूज़र पहले देखेगा, ठीक है, फिर उससे छोटी ये वाली चीज़ को देखेगा, फिर उससे छोटी ये वाली चीज़ को देखेगा। अगर आप इतनी सी चीज़ को देखो, आपके सबसे पहले ध्यान किस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, देन इस पे जा रहा है, देन इस पे जा रहा है। अगर मैं इसकी हायरार्की को अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, यहाँ पर लेके मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दूं इतना बड़ा, है ना, लेट्स से यहाँ पर एक मैंने बॉक्स बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया, है ना, और एक यहाँ पर बना दिया। अब आप ही बताओ, आपका ध्यान सबसे पहले किस पे जाएगा, इस वाले बॉक्स पे जाएगा, फर्स्ट नंबर पे इस वाले बॉक्स पे जाएगा, सेकंड नंबर पे इस वाले पे जाएगा, और थर्ड नंबर पे इस वाले बॉक्स पे जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपकी आंखों को गाइड कर रहा हूँ कि भाई पहले इधर देखना है, फिर ते को इधर देखना है, फिर ते को इधर देखना है थर्ड नंबर पे। अब समझ में आया कि यहाँ पर किस तरीके से हम चीज़ों को गाइड कर सकते हैं विजुअली। तो ये हायरार्की में देखेंगे हम, हायरार्की और लेआउट वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें टाइपोग्राफी में भी अप्लाई होती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अलाइनमेंट। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था, टाइपोग्राफी में भी अलाइनमेंट होती है। लेफ्ट अलाइन मतलब लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर अलाइन मतलब बिल्कुल बीच से स्टार्ट हो रहा है, राइट अलाइन मतलब यहाँ से राइट से अलाइन हो रहा है, मतलब इस तरीके से राइट में एकदम चिपक के। जस्टिफाइड मतलब अच्छे से इवनली स्पेस्ड है वो। देखो लेफ्ट और जस्टिफाइड में कंफ्यूज हो सकते हो आप। जस्टिफाइड में लेफ्ट में क्या होता है कि लेफ्ट अलाइन इससे होता है कि जैसे अगर यहाँ पर कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो वो नीचे वाली लाइन में चल जाएगा और यहाँ स्पेस खाली रह जाएगा। बट जस्टिफाइड में क्या होता है, वो स्पेस को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, लेटर के बीच के स्पेस को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, सो दैट वो एकदम इस चीज के बीच में अच्छे से फिट हो। इस तरीके से एक बार मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। ये दो डंडियां हैं, लेफ्ट अलाइन में क्या होगा, इस तरीके से होगा, है ना। और जो जस्टिफाइड होता है उसमें क्या होता है, प्रॉपर अच्छे से पूरा एंड टू एंड रहता है। जितना स्पेस यहां पर है उतना ही इस तरीके से पूरा जस्टिफाइड रहता है। समझ में आया कि यहां पर जो है पूरा प्रॉपर इस तरीके से अलाइंड रहता है वो दोनों तरफ, ठीक है। तो वो होता है जस्टिफाइड, ठीक है। अब आता है कर्निंग, ट्रैकिंग एंड लीडिंग। ये देखो बहुत लोग इनको बहुत ज्यादा वो बता देते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मेरे तो कभी इतने ज्यादा यूज में नहीं आए। मतलब यूज आए हैं लेकिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हाँ भाई बहुत बड़ी चीज है कर्निंग, बहुत बड़ी ट्रैकिंग है, बहुत बड़ी लीडिंग है। देखो सिंपल सी चीजें हैं। कर्निंग क्या होती है, कर्निंग होती है दो लेटर्स के बीच का स्पेस, उसको या तो हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। कर्निंग बिटवीन, स्पेस बिटवीन टू स्पेसिफिक, पर्टिकुलर इन दोनों लेटर के बीच के स्पेस को हम बोलेंगे कर्निंग। पर्टिकुलर इन दोनों लेटर के बीच के स्पेस को हम बोलेंगे कर्निंग। ए और वी के बीच के स्पेस को हम बोलेंगे कर्निंग। वी और ए के बीच के लेटर को हम बोलेंगे, स्पेस को बोलेंगे कर्निंग। ये जो है ये है कर्निंग। अब ट्रैकिंग क्या होती है, अब ट्रैकिंग और कर्निंग में ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रैकिंग होती है कि पूरे वर्ड में जो स्पेस है ना, ये वाला पूरे वर्ड्स के बीच में, यहां पर तो ओनली दो लेटर्स के बीच की बात हो रही थी, बट यहां पर बात हो रही है पूरे वर्ड के बीच के स्पेस की। पूरे वर्ड जो है उसमें हर एक लेटर के बीच के स्पेस की, ठीक। स्पेस अक्रॉस द होल वर्ड और लाइन, या फिर लाइन के बीच में या फिर वर्ड के बीच में, ठीक है। तो उसको यहां पर ट्रैकिंग बोला जाता है। अब लीडिंग आता है तीसरा वर्ड। लीडिंग का मतलब होता है ये हाइट होती है, ये दिख रहा है, ये जो लाइन है, एक तो मैं इसको एकदम चिपका के इस तरीके से यहां पर टेक्स्ट लिखूं, है ना, और एक है कि मैं इस तरीके से खुला इसको यहां पर लिखूं इस तरीके से, है ना। तो यहां पर लीडिंग स्पेस ज्यादा है ना, और यहां पर लीडिंग स्पेस कम है। मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। फोटोशॉप ओपन करते हैं, तो यहां पर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं। लेट्स से मैंने लिख दिया देवेश शर्मा, मैंने यहां पर टेक्स्ट लिख दिया लेट्स से। अब देखो यहां पर मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं,
जैसे मैं एक बार ये प्रॉपर्टीज वगैरह सब आपको बताई जाएंगी, आप अभी के लिए थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। देखो अब कर्निंग क्या होती है, तो मैंने जैसे डी को सिलेक्ट करा तो मैं यहाँ पर कर्निंग को जैसे इंक्रीज करूंगा तो आप देखोगे डी और ई के बीच का ही स्पेस बढ़ रहा है, बाकियों के बीच का स्पेस नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं सारे लेटर्स को यहाँ पर सेलेक्ट, ये तो हो गया कर्निंग कि पर्टिकुलर दो लेटर्स के बीच के स्पेस को हम यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। अब मुझे अगर मैं इस सबों का यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ तो देखो सबों के बीच का स्पेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या लिख रखा था, ट्रैकिंग। इस चीज को हम बोलेंगे कि ये ट्रैकिंग हो रही है, यहाँ पर ट्रैकिंग को इंक्रीज या फिर डिक्रीज। सबों को सिलेक्ट करके अगर ट्रैकिंग को डिक्रीज करूंगा तो देखो सब पास पास आ गए, है ना। अगर मैं इसको एक बार दोबारा रीसेट कर देता हूं, है ना, अगर मैं ओनली डी के पास की यहाँ पर जो है कर्निंग को उसको करूंगा तो डी के पास जो है ई और डी बहुत पास आ जाएंगे यहाँ पर। अब आ रही है समझ में चीज, ठीक है। इसी तरीके से लीडिंग क्या होती है, लीडिंग ये जो स्पेस देख रहे हो दो लाइन के बीच का स्पेस, ये जो स्पेस है यहाँ पर इसको लीडिंग बोलते हैं। अब लीडिंग को अगर मैं यहाँ पर बढ़ाऊंगा तो आप देखना स्पेस ज्यादा होता जाएगा। लीडिंग को मैंने इंक्रीज कर दिया तो दो लाइन के बीच का स्पेस जो है वो बढ़ गया। अगर मैं लीडिंग को यहाँ पर कम कर देता हूं तो दो लाइन के बीच का जो स्पेस है वो एकदम कम हो गया, ठीक है। ये तो एकदम नॉर्मल था, ये हमने उसको ज्यादा कर दिया, ये बहुत ज्यादा कम कर दिया। एक सेकंड में इसको और कम करके दिखा देता हूं आपको, देखो और कम एकदम मैंने चिपका दिया कि यहाँ पर एक तो कम हो गया। अब समझ में आया। अब आई थिंक कि आपके माइंड में बहुत सारी चीजें जो लीडिंग वगैरह कर्निंग से रिलेटेड क्लियर हो चुकी होंगी, राइट। एक बार मैं आपको जस्टिफाइड वगैरह वो वाली चीजें और आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अलाइनमेंट वगैरह। तो ये तो है लेफ्ट अलाइंड, है ना, इसको हटा देता हूं मैं। हमारा टेक्स्ट अभी क्या है, लेफ्ट अलाइंड, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूं सेंटर अलाइन तो ये हो गया हमारा सेंटर अलाइन। अगर मैं करता हूं राइट अलाइन तो ये हो गया हमारा राइट अलाइन। अगर मैं इसको करता हूं जस्टिफाइड, ठीक है, तो जस्टिफाइड में ये हो गया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर एकदम मस्त स्क्वायर ब्लॉक बन गया, उसके अंदर यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बन चुका है, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये सारी चीजें इजीली समझ आ गई होंगी। रीडेबिलिटी और लेजिबिलिटी, अब दो चीज यहां पर आती है, रीडेबिलिटी और लेजिबिलिटी। रीडेबिलिटी, कैन यू टेल दीज अपार्ट, आप इसमें डिफरेंस बता पा रहे हो। देखो ये तो बीच का यहाँ पर वो हो गया, इन दोनों को वो करने का सेपरेशन है, इसको कुछ मत लेना, ये तो खाली सेपरेशन है इनके बीच का, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा कैपिटल आई है, ये क्या है, लोअर केस एल है, ये है हमारा कैपिटल आई लेकिन ये कैपिटल है, ठीक है। ये क्या है, 1 है यहां पर, ये क्या है, ओ है, ये क्या है, 0। समझ में आया, यहां पर नीचे लिख रखा है। तो देखो कई बार ये सारे मिक्सअप हो जाते हैं, है ना, दिखने में कई फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें सेम सेम लगते हैं, ये ओ सेम लगता है, 0 सेम लगता है ना। तो वो लेजिबिलिटी होती है कि उसमें क्या हम डिफरेंस बता पा रहे हैं। अब दो लेटर्स के बीच में डिफरेंस बता पाना वो होता है लेजिबिलिटी। रीडेबिलिटी क्या होता है कि हम इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं क्या, जो हमने यहां पर ऊपर ये सीखा था ना, मैंने आपको बताया लीडिंग स्पेस, है ना। तो लीडिंग स्पेस सही है ना, उसकी कर्निंग अच्छी है ना, तो वो डिफाइन करता है उसकी रीडेबिलिटी को, है ना। अगर ये सारी चीजें जो ये तीनों चीजें अगर अच्छी होंगी ना किसी टेक्स्ट के अंदर तो उसकी जो रीडेबिलिटी है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी, ओके, ठीक है। इसी तरीके से लेजिबिलिटी क्या होती है कि हम दो लेटर के बीच में डिफरेंस कर पा रहे हैं, वो लेजिबिलिटी होती है, ओके। देन कॉन्ट्रास्ट में एक टाइप क्लियर, इसमें मैं बता देता हूँ क्या होता है ये, कि जैसे अगर एक स्मॉल होगा और एक लार्ज होगा तो हमारी आंखें सबसे पहले किस पे जाएंगी, लार्ज वाले पे, देन स्मॉल वाले पे। साइज के कॉन्ट्रास्ट 3 तरीके से यहाँ पर बनाई जा सकती है टाइपोग्राफी के अंदर। एक तो साइज के थ्रू कि हम उस चीज को साइज मतलब लार्ज दिखा दे, बड़ा दिखा दे या छोटा दिखा दे। देन हम वेट के थ्रू कि एकदम उसको एकदम पतला दिखा दे या फिर एकदम मोटा दिखा दे, जो कि मैंने करके दिखाया अभी फोटोशॉप में कैसे कर रखा था। देखो इसको अगर अपन इसको ले तो इसको मैंने देवेश शर्मा को मोटा दिखा दिया, मतलब मेरे को रियलिटी में मोटा नहीं दिखाया, और इसको पतला दिखा दिया, तो आपकी आंखें सबसे पहले किस पे जा रही है, देवेश शर्मा पर। देन ये आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो इसी तरीके से हम उसको पतला दिखा देंगे, मोटा दिखा देंगे वेट के अकॉर्डिंग। कलर के थ्रू भी दिखा सकते हैं, किसी को हम लाइट ग्रे दिखा देंगे, किसी को पूरा ब्लैक दिखा देंगे, तो हमारी आंखें सबसे पहले इस पे जाएगी, सेकंड नंबर पर इस पे जाएगी। अब आई चीज समझ में क्लियर हो रही होंगी, ओके। तो अब जो मैंने आपको फॉन्ट्स बताए थे उनकी अपनी अपनी भी फीलिंग होती है ना। सेंड्स, ईच स्टाइल सेंड्स ए फीलिंग, तो वो आप इसको देख लेना। आप चीट शीट है, क्विक चीट यहाँ पे लिख भी रखा है, क्विक चीट शीट है। आप सेरिफ फॉन्ट क्या फीलिंग कन्वे करता है, लग्जरी, ट्रस्ट, ट्रेडिशन की। सैंस सेरिफ मॉडर्न, क्लीन, फ्रेंडली। स्क्रिप्ट एलिगेंट, पर्सनल, फैंसी। डिस्प्ले फन, बोल्ड और अटेंशन ग्रैब करने के लिए होता है। मोनो किस लिए यूज होता है, टेक्निकल वाली और प्रिसाइज और डिजिटल चीजों में यूज होता है, ठीक है।
अब आपको देखो कॉमन मिस्टेक जो कि बिगिनर करते हैं, 2 कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ। यहाँ पर देखो बहुत सारे फॉन्ट्स यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने वो डिजाइन दिखाया था ना आपको स्टार्टिंग में, जब मैं आपको थोड़ा बता रहा था हम ये चीजें सीखने वाले हैं, तो उस टाइम सेकंड या थर्ड लेक्चर की बात है, उस टाइम मैंने आपको पोस्टर्स दिखाए थे, उसमें दिखा रखा था, है ना। तो उसमें देखो यहाँ पर ग्रैंड ओपनिंग सेल, है ना, यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट यूज कर रखा है, ग्रैंड के लिए अलग यूज कर रखा है, ओपनिंग के लिए अलग यूज कर रखा है, सेल के लिए एक ही सेंटेंस में 3 फॉन्ट यूज कर रखे हैं, जो कि गलत है, नहीं करना है। एक डिजाइन के अंदर हम यूज कर सकते हैं, बट एक ही लाइन के अंदर 3 फॉन्ट, भाई नहीं यार, अच्छा नहीं लगे। यहां देखो सेम फॉन्ट यूज करा है, बस उसको कैपिटल कर दिया यहां पर, कि हमें इन चीजों पर जोर डालना है। ग्रैंड ओपनिंग हो रही है और उसमें सेल चल रही है, तो इन चीजों पर यहां पर वो डालना है हमें, तो उसको कैपिटलाइज कर दिया यहां पर, कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, लेकिन है एक ही फॉन्ट, यहाँ पर 3 फॉन्ट यूज कर लिए, जो कि गलत चीज है। अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना, ऐसा लग रहा है सब कुछ अलग 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 है, इसमें लग रहा है कि सब कुछ सेम है बस, और अपना ध्यान भी किया जा रहा है कि ग्रैंड और सेल इन दोनों चीजों पे। ठीक है ठीक है, टू मैनी फॉन्ट्स हमें यहाँ पर यूज नहीं करने हैं। देन स्केचिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, अभी आपको फुटेज नहीं दिख रही होगी मेरी, अब दिख रही होगी। ओके ठीक है, स्ट्रेच नहीं करना है हमें स्टाइल को। देखो अब जो फॉन्ट है एकदम स्ट्रेट होता है इस तरीके से, बट इसने स्ट्रेच कर दिया, इसको यूं खींच दिया हॉरिजॉन्टली। कई बार होता है कि ऊपर यूं खींच देते हैं उसको वर्टिकली, वो चीजें हमें नहीं करनी है। देखो बैड ये गंदे तरीके से यहाँ यूज कर रखा है, अच्छे से यहाँ यूज कर रखा है, जैसा नॉर्मली फॉन्ट बनाया गया है यार, उसको क्यों छेड़छाड़ी करनी है उससे, तो इस तरीके से आप यूज करो। फेक बोल्ड, एडिंग आउट, ऐसे आउटलाइन ऐड कर दी जाती है कई बार बोल्ड में, है ना, वो ये आपको बाद में समझ में आएगा, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको अभी छोड़ते हैं अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी और जो है मिस्टेक्स जो कि मैं आपको बताता जाऊंगा, है ना, जो कि बिगिनर्स करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स है। पुअर हायरार्की वही कि पहले कौन सा, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, तो वो अच्छे से यूज नहीं करते हैं। कौन सा उसको बोल्ड करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, वो चीजें जो बिगिनर हैं वो नहीं करते हैं। ठीक है, बैड स्पेसिंग, टू टाइट और लूज, मतलब जो स्पेस मैंने बताया था ना यहाँ पर कि इन दोनों 2 लाइन के बीच में, जैसे अगर मैं इसको एक सेकंड यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके बीच का जो स्पेस है उसको एकदम कम कर देते हैं, पढ़ने में ही नहीं आता है, देखो क्या समझ में नहीं आ रहा है ये चीज को, तो ये चीजें अपने यहाँ पर नहीं करनी है ना। सेंटरिंग एवरीथिंग, हर एक चीज को सेंटर अलाइन कर देते हैं, वो भी हमें नहीं करना है। ठीक है, ये चीजें नहीं करनी है सारी। वीक कॉन्ट्रास्ट, ये भी हमें धीरे धीरे सीखते जाएंगे, इसको अभी नहीं देखते हैं। मतलब ये जो मिस्टेक्स हैं, जैसे जैसे हम आगे डिजाइन बनाते जाएंगे तो उनमें ये मिस्टेक्स आपको मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन 6। ठीक है, और इसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया है टाइपोग्राफी के अराउंड में, है ना। अगर आपको फॉन्ट्स डाउनलोड क्या करने, यहाँ पर ऐसे लिख रखा है, इनको अभी थोड़ी देर के लिए वो कर लो। आपको नेक्स्ट लेसन में बताया जाएगा लेआउट एंड कंपोजिशन के बारे में, लेआउट कैसे बनाते हैं, कंपोजिशन वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। 2-3 लेक्चर और है, उसके बाद हम डायरेक्ट फोटोशॉप पर जाने वाले हैं। ठीक है, फोटोशॉप बेसिक से सीखेंगे। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। अब आपके लिए ना यहाँ पर एक असाइनमेंट दे देता हूँ, आपके आसपास देखना है ना, आपको जो पोस्टर्स बैनर्स होते हैं उसमें देखना है कि फॉन्ट कौन सा यूज हो रहा है। वो जो 6 फॉन्ट मैंने बताया ना आपको, वहां पर देखना है, उसमें से 5 आपको पोस्टर बैनर या फिर डिजाइन देखने हैं, उसमें से आपको देखना है कि इस वाले में ये वाला फॉन्ट यूज हो रहा है, इस वाले में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ग्रुप में आपको सबमिट करना है, जैसे कि आप अभी तक करते आ रहे हो। ओके ठीक है, तो ये था आज की क्लास में टाइपोग्राफी, सब कुछ आपको मैंने समझा दिया है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार आप दोबारा इस लेक्चर को दोबारा रिवाइंड करना, और पर्टिकुलर वहां पर ना टॉपिक लिख लेना, या फिर जो भी है आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई है कि सर ये वाली चीज़ हमें नहीं समझ में आई है, तो उसको लेके आप या तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना, या फिर ग्रुप में डाल देना कि देवेश सर हमें ये वाली चीज़ समझ नहीं आई है, प्लीज़ आप इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो यार दैट्स इट फॉर दिस लेसन, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया आई थिंक ये लेसन। सो यार दैट्स इट फॉर दिस लेसन, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, जो कि हमारा होगा लेआउट एंड कंपोजिशन। बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे, या फिर अगर रात में देख रहे हो तो हैव ए ग्रेट नाइट।